नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बहुत बड़ा शहर था, उसमें एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे बड़े ही आराम से रहते थे, दोनों में बहुत प्रेम था। उनके पास रुपये पैसों की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य से परिपूर्ण थे। लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी जवानी से ही पीपल सींचती और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करती और उनके भजन कीर्तन करती। करते करते उसको काफी समय बीत गया, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई। इस बात से ब्राह्मणी बहुत दुखी रहती थी। ब्राह्मणी बूढ़ी हो चुकी थी, उससे घर का कोई काम नहीं होता था। वह हमेशा उदास रहती थी। एक तो उसके संतान नहीं थी, ऊपर से उससे घर का कोई काम नहीं होता था और वह पीपल सींचने 4 कोस दूर जाती थी, जिससे वह थक जाती थी। एक दिन वह मंदिर जा रही थी तो रास्ते में ब्राह्मणी को उसकी एक बहुत पुरानी सहेली मिली। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद ब्राह्मणी की सहेली ने ब्राह्मणी से पूछा, और बताओ बहन, तुम्हारा घर परिवार और बच्चे कैसे हैं? इतना सुनते ही ब्राह्मणी उदास हो गई। तब उसकी सहेली ने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई? तो ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं बहन, मेरे कोई संतान नहीं है, कितने वर्ष हो गए। तब सहेली ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। कार्तिक मास आने वाला है। कार्तिक मास नहाना और भगवान श्री विष्णु की तन मन से सेवा करना और पूजा पाठ करना। मुझे पता है भगवान श्री विष्णु तुम्हारी झोली अवश्य खुशियों से भर देंगे। इतनी बात करके ब्राह्मणी अपने घर पर आ गई। ब्राह्मण आया तो ब्राह्मणी से पूछा कि भाग्यवान, क्या बात हो गई, तुम उदास क्यों बैठी हो? ब्राह्मणी ने कहा, मैं उदास इसलिए बैठी हूँ कि एक तो हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। दूसरी बात कि अब मुझसे इतनी दूर 4 कोस जाकर पीपल नहीं सींचा जाता। मैं वापस आकर घर का काम नहीं कर सकती। आज मंदिर में जाते समय मुझे मेरी एक बहुत पुरानी सहेली मिली थी। उसने मुझे बताया कि अगर मैं कार्तिक स्नान करूं तो भगवान श्री विष्णु मेरी झोली में अवश्य संतान सुख डालेंगे और मुझे विश्वास है यह बात सच होगी। आप मेरे लिए एक बहू ले आओ। ब्राह्मण ने कहा, तू बावली हो गई क्या, बिना बेटा बहू कहाँ से आएगी? तो ब्राह्मणी ने कहा, हमारे पास कितना रुपया पैसा है, इसका हम क्या करेंगे? कोई वंश चलाने वाला भी नहीं है, हम मर जाएंगे, हमारे बाद तुम्हारा वंश ही खत्म हो जाएगा, तो हम इस पैसे का क्या करेंगे? रिश्तेदार ही आपस में इस जमीन जायदाद के लिए लड़ मरेंगे। आप चिंता मत करो, आप तो रिश्ता ढूंढो, श्री विष्णु मुझे बेटा अवश्य देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप जाओ, देर मत करो, मैं कार्तिक स्नान की तैयारी करती हूँ। ब्राह्मण सोच में डूब गया। फिर मन में सोचने लगा कि ब्राह्मणी तो बावली हो गई है, बेटे क्या पेड़ पर लटके होते हैं जो टूटकर इसके पास आ जाएगा। फिर भी ब्राह्मणी का मन रखने के लिए ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, और चल दिया। ब्राह्मणी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे कहकर वह घर से निकल गया। अब वह गांव-गांव भटकने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। वह हर गांव में भटकने लगा कि कहीं उसकी इच्छा पूरी हो जाए। एक दिन उसने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रही थी। वह उनकी शादी करवा रही थी। फिर गुड़िया की विदाई हुई तो एक लड़की बोली कि अब खेल खत्म, यह घर तोड़ दो। सब लड़कियों ने अपना अपना घर तोड़ दिया, लेकिन एक लड़की ने कहा, मैं मेरा घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे पता है घर कितनी मुश्किल से बनाया जाता है। जब सभी लड़कियों ने अपने घर तोड़ दिए, लेकिन उस लड़की ने अपना घर नहीं तोड़ा। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि यही मेरे घर की बहू बनने लायक है, इसे घर का महत्व पता है, मुझे यह लड़की बहुत पसंद है, मैं तो इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगा। वह नदी किनारे बैठ गया और उन लड़कियों को गौर से देखने लगा। खेल खत्म हुआ तो सब लड़कियां अपने अपने घर चली गई, लेकिन वह लड़की उसको बहुत अच्छी लगी, तो वह उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया।
जब लड़की ने ब्राह्मण को पीछे आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, मुझे भूख लगी है, 2-3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, तुम मुझे खाना खिला दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। लड़की ने कहा, ब्राह्मण देवता, हम बहुत गरीब हैं, हमें एक समय भोजन मिल जाए तो दूसरा समय नहीं मिलता, आप मेरे साथ चलिए, अगर घर में कुछ होगा तो मैं आपको अवश्य ही भोजन कराऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। लड़की ब्राह्मण देवता को अपने साथ ले गई और अपनी माँ से कहा, माँ, यह ब्राह्मण देवता है, इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इन्हें एक भोजन करा दो। माँ ने कहा, बेटा, खाना तो खत्म हो गया, 2 रोटी थी, वह मैंने खा ली, ब्राह्मण देवता को क्या खिलाएंगे। लड़की ने ब्राह्मण देवता को आकर कहा कि हमारे पास खाना नहीं है, हमें क्षमा कीजिए, थोड़ा सा खाना था, वह मेरी माँ ने खा लिया। फिर ब्राह्मण देवता बोले कि बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास यह थोड़े से गेहूं है, इनको पीसकर तुम मुझे रोटी बनाकर दे दो। तो लड़की गेहूं लेकर चली गई और अपनी माँ को जाकर दे दिए और कहा, माँ, यह गेहूं ब्राह्मण देवता ने दिए हैं, इनको पीसकर तुम ब्राह्मण देवता को भोजन बनाकर खिला दो। माँ ने गेहूं की पोटली खोली तो उसमें ढेर सारे रुपए निकले। लड़की की माँ ने लड़की को जैसे ही ब्राह्मण देवता को पैसे देने के लिए वापस भेजा तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ रख देते हैं, तुम इनको अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। लड़की ने मना किया लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने। इतने में लड़की के पिता भी आ गए, वह लोग बैठकर खाना खाने लगे। तब लड़की के पिता ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं मेरे लड़के की सगाई के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा बेटा काशी पढ़ने गया हुआ है, वह 20 साल बाद आएगा। तो लड़की के पिता ने सोचा, इतना बड़ा खानदान है, लड़का काशी पढ़ने गया है, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस ब्राह्मण के घर में कर दूं। लड़की के पिता ने बात छेड़ी तो ब्राह्मण खुश हो गया, वह भी यही चाहता था कि उसे कहीं कोई लड़की मिल जाए तो बात पक्की हो गई। ब्राह्मण वापस अपने घर आ गया। उसने ब्राह्मणी को बताया कि रिश्ता तो मैं देख आया हूँ, लेकिन बिना लड़के विवाह कैसे होगा। ब्राह्मणी ने कहा, अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मण सोचने लगा और उसने एक तरकीब निकाली, क्यों ना लड़की का विवाह कटार के साथ कर दिया जाए। अब तय समय पर सगाई का दिन आ गया तो लड़की वालों ने पूछा कि लड़का कहाँ है। तो ब्राह्मण ने कहा कि लड़का तो अभी काशी से आया ही नहीं और ऐसा मुहूर्त दोबारा नहीं मिलेगा, तो लड़के की कटार के साथ ही सगाई और विवाह दोनों कर देते हैं। लड़की वाले मान गए और ब्राह्मण के लड़के का विवाह हो गया। घर में बहू आ गई। बहू बड़ी ही प्यारी थी। कुछ दिनों में ही वह सबके साथ घुल मिल गई और घर के सारे काम करती, सास ससुर की खूब सेवा करती। ब्राह्मणी ने भी घर की सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप दी और खुद पूजा पाठ में लग गई, भगवान की भक्ति में लग गई और हमेशा की तरह रोज पीपल देवता की पूजा करती और दिया जलाती। ब्राह्मणी ने बहू को 6 कमरों की चाबी तो दे रखी थी, मगर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी, उसको वह अपने पास रखती थी। ब्राह्मणी ने बहू को कहा कि बहू, तुम्हारे पास सभी कमरों की चाबी है, तुम्हारा मन करे उस कमरे को खोलना, उसमें जाना, मगर 7वें कमरे के पास मत जाना। बहू असमंजस में पड़ गई, लेकिन क्यों? उसने उस समय तो ब्राह्मणी को कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गई। हमेशा की तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल देवता की पूजा करने के लिए चले गए। बहू रोज एक एक कमरा खोलकर देखती, किसी में खूब सारे रुपए पैसे थे, किसी में खूब सारे गहने भरे थे, किसी के अंदर खूब सारे नए नए तरह के कपड़े भरे थे। बहू उन्हें पहन पहन कर बहुत खुश होती और सोचती कि मेरे भाग तो बहुत ऊंचे हैं, जो मुझे ऐसा घर परिवार और इतना ऊंचा खानदान मिला। एक समय की बात है, हमेशा की तरह ब्राह्मणी पीपल सींचने मंदिर गई हुई थी। तभी बहू घर के दरवाजे के पास बैठी हुई थी। तभी एक पड़ोसन आई और बोली, बहू तुम आज यहाँ क्यों बैठी हो? तो बहू ने कहा, माँ जी, मेरा सारा काम हो चुका है, मैं यहाँ बैठकर माँ जी का इंतजार कर रही हूँ, वह लोग मंदिर गए हुए हैं।
तब पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारा पति काशी से आ गया? तो बहू ने कहा, नहीं, वह अभी नहीं आए, वह कुछ दिनों के बाद आएंगे। तो पड़ोसन ने कहा, कौन सा पति, कैसा पति? तुम्हारा तो पति ही नहीं है। आज तक अपने बेटे को ब्राह्मणी ने नहीं देखा, हम लोगों ने नहीं देखा, तो तेरा पति कहाँ से हो गया? यह तो झूठी बात है। ब्राह्मणी झूठ बोलती है, उसके कोई बेटा नहीं है। तुम्हें तो ऐसे ही बहू बनाकर ले आए। बहू पड़ोसन के बातों में आ गई और उसने अपना सारा हार श्रृंगार उतारकर फेंक दिया और सफेद कपड़े पहन लिए और सारा घर का काम इधर उधर सारा सामान फेंक दिया। जब ब्राह्मणी पीपल देवता की पूजा करके वापस आई तो बहू का यह हाल देखकर चौंक गई और कहा, बहू को तो हम ठीक ठाक छोड़कर गए थे, यह सब क्या हो गया? तो ब्राह्मणी ने बहू को पूछा, बहू, यह सब क्या है? क्या बात हुई? तुम मुझे बताओ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा या सुना? बहू ने कहा, माँ जी, आपका बेटा कहाँ है? उसको किसी ने क्यों नहीं देखा? मैंने सुना है आपने अभी तक अपने बेटे को नहीं देखा। आपने मेरे साथ छल किया है। आप मुझे 6 कमरों की चाबी तो दे चुके, 7वें कमरे की चाबी क्यों नहीं देते? मुझे उसका दरवाजा क्यों नहीं खोलने देते? ब्राह्मणी ने सोचा कि बहू को बाहर की हवा लग चुकी है, अब तो ईश्वर चाहेगा वही होगा। यह कहकर ब्राह्मणी ने 7वें दरवाजे की चाबी बहू को दे दी और विश्राम करने चली गई। अगले दिन सुबह ब्राह्मणी पीपल देवता की पूजा करने के लिए मंदिर चली गई और पीछे से बहू ने 7वें कमरे की चाबी लेकर उसका दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो वह देखकर हैरान हो गई कि अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर और एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो बहू ने सोचा कि घर में ही इतना बड़ा मंदिर है और इतना बड़ा पीपल का पेड़ है, फिर भी माताजी बाहर पूजा करने क्यों जाती है? वह वहां बैठी रही। थोड़ी देर बाद एक बहुत सुंदर युवक पीपल के वृक्ष में से निकला। तब बहू ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा कि आप तो काशी पढ़ने गए थे। तब लड़के ने कहा कि मैं वापस आ गया हूँ, पर माँ को यह सब बात मत बताना, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, मैं इस कमरे में हूँ। अब बहू ने अपने पति के साथ खूब बातें करी, खूब हंसी, खूब बोली। अब रोज का काम हो गया था। ब्राह्मणी तो मंदिर चली जाती और बहू रोज सारे घर का काम खत्म करके 7वें कमरे में चली जाती और लड़के से बहुत बातें करती, खूब हंसती खेलती। बहू को गर्भ ठहर गया तो ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हो गई कि यह सब कैसे हुआ। ब्राह्मणी को धमकाते हुए बोला कि तुम घर में नहीं रुक सकती, क्यों जाती हो बाहर? हमारे कोई बेटा नहीं है, बहू गर्भवती हो गई, मैं तो किसी को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। तब ब्राह्मणी बहू के पास गई और बहू को बड़े ही प्रेम से पूछा, बहू, यह बच्चा किसका है? तुम गर्भवती कैसे हो गई? बहू ने कहा, माँ जी, यह बच्चा आपके बेटे का है, वह ऊपर 7वें कमरे में रहते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर और एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। आप इतनी दूर पूजा पाठ करने क्यों जाते हो, जब घर में ही इतना बड़ा मंदिर और पीपल का पेड़ है? तो उस समय तो ब्राह्मणी ने बहू को कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद ब्राह्मणी ने बहू को कहा, बहू, तुम अपने पति से कहना कि मैं तुम्हारी गोद भराई का कार्यक्रम रखूंगी। जब तुम्हारी गोद भराई हो तो वह तुम्हारे पास आकर बैठ जाए। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। ब्राह्मणी ने बहू के 7वें महीने में गोद भराई का कार्यक्रम रखा। सभी रिश्तेदारों को बुलाया, बहन बेटियों को बुलाया, समाज के लोगों को भी बुलाया। अब गोद भराई का कार्यक्रम शुरू हुआ। तभी 7वें कमरे में से एक बहुत सुंदर लड़का बहू के पास आकर बैठ गया। तो सभी रिश्तेदार देखकर हैरान हो गए, इतना सुंदर बालक कहाँ से आया? तभी ब्राह्मणी अपने बेटे को किसी को नहीं दिखाती थी, छुपाकर रखती थी ताकि नजर न लग जाए, इसलिए छुपाकर रखा है। अब गोद भराई का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब लड़का वापस ऊपर जाने लगा तो बहू और ब्राह्मणी ने लड़के का हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तब पीपल के वृक्ष में से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, ब्राह्मणी,
तुमने सदा मेरी पूजा पाठ की, हमेशा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाया और सच्चे मन से मेरी आराधना की है। यह लड़का उसी का फल है। आज से यह तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आज मुझे मेरे कार्तिक स्नान का फल मिल गया। और उन्होंने विष्णु भगवान को शत शत प्रणाम किया, शीश नवाया। हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मनोकामना पूरी की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी की इच्छा पूरी करना। जय हो पीपल देवता, जय हो विष्णु भगवान। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।